एक विशेष प्रेरक प्रसंग हमें याद आ रहा है। हुआ ऐसा कि उस रामटेक चातुर्मास के प्रवास में कर्नाटक से महावीर भैया, जो मूल निवासी तो सदलगा के ही थे, सपरिवार चोकर लेकर के आए थे। और मेरे संघ में प्रवेश होने के बाद 80 से लेकर के 93 के बीच में उनका आना जाना तो रहा, लेकिन चौका लेकर के रुक करके ऐसा लगा करके आहारदान देने का अवसर उनको पहली बार ही मेरे देखने में आया। हम लोगों को बड़ी रुचि थी, उत्साह था, भैया का चौका आया है आदि आदि। और चूंकि महाराष्ट्र में चातुर्मास हो रहा था तो महाराष्ट्र कल्चर, कर्नाटक कल्चर, वातावरण मिला घुला रहता है, तो वह आए। चातुर्मास में उन्होंने अच्छा लाभ लिया, चौका लगता रहा। बाकी महाराजियों के आहार तो जल्दी जल्दी दो दो का पड़गहन करें तो दो दो भी जाएंगे, क्योंकि महाराजियों को तो खुशी होती है, उत्साह भी था। हम लोगों के आहार हो ही रहे थे, आचार्य श्री का आहार नहीं हो पा रहा था। योग सागर जी उस समय रामटेक चतुर्मास में संघ में नहीं थे। उनका विहार जबलपुर पंचकल्याण के बाद मुनि श्री योग सागर जी महाराज जी, मुनि पवित्र सागर जी और मुनि सुख सागर जी महाराज जी का विहार श्रवण बेलगुल महामस्तकाभिषेक के लिए हुआ था। और उनका उस वर्ष का चातुर्मास श्रवण बेलगुला में संपन्न हो रहा था। बड़ी लंबी यात्रा करके दक्षिण की और महामस्तकाभिषेक के लिए वो सम्मिलित हुए थे। भट्टारक जी का विशेष निवेदन था। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जी के संघ की वहाँ पर उपस्थिति थी। महाराज जियों का भी पहुँचना हुआ, तो आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जी ने भी, क्योंकि चिर दीक्षित हैं मुनि महाराज जी योग सागर जी, तो उनको भी बहुत सम्मान के साथ अपने संगस्थ साधुओं में थी। और महाराज जी का स्वभाव भी उस तरीके का है और बहुत अच्छे धन प्रभावना के साथ वहाँ पर वो विराजमान थे। यहाँ रामटेक जी में महावीर भैया का चौकर लग रहा था। सभी महाराज जी के आहार तो हो ही रहे थे। आचार्य श्री का क्रम अभी नंबर अभी आया ही नहीं, तो खुशी भी थी और कुछ निराशा भी थी, क्योंकि कोई भरोसा भी नहीं है। और अक्सर करके मैंने देखा है कि किसी नए चौके में, किसी विशेष चौके में आचार्य श्री का जब तक आहार नहीं होता, समय सागर जी महाराज जी का भी क्योंकि वहां हरी झंडी मिलती है तो पहले मिले तो ऊपर से, फिर बाद में देखेंगे। अक्सर करके ऐसा संघ में देखा। तो अब आचार्य श्री का नहीं हो रहा तो समय सागर जी का भी नहीं समय सागर जी भी नहीं। अब महावीर भैया वगैरह मिले, बैठे, भैया विधि बनाओ। अब बना तो रहे महाराज जी, बनना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बनना चाहिए। हाँ हाँ, हम तो अपना कर्तव्य कर ही रहे हैं, हम तो श्रावक हैं, ऐसा वो कहते। और समाज भी अच्छी परिचित हो गई थी, वो भी प्रवचनों का लाभ लेते थे। हम लोगों के मन में भी था कि भैया क्या आहार होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। अब लेकिन आचार्य श्री से कौन कहे, चर्चा कौन शुरू करे। शाम को हम लोग वैयावृत्ति के लिए थोड़ा सा 10-20 मिनट बैठते थे और शाम को फ्री मूड, कोई भी देश काल की परिस्थितियों की, संघ की, समाज की चर्चाएं आचार्य श्री भी पसंद करते थे। और उतना ही समय हम लोगों को ऐसा रहता था कि वैयावृत्ति तो एक माध्यम रहती थी, विचारों का आदान प्रदान, गुरुवर के अनुभव या कोई भी चर्चा हो जाती थी। और वो संघ को ही उतना समय, कई बार श्रावकों को मिलता भी था बैठने को, कई बार मिलता भी नहीं था। संघ में ब्रह्मचारी महाराज वगैरह रहते थे। तो हम लोगों ने आपस में ऐसी सेटिंग की कि इस चर्चा को आचार्य श्री के पास शाम को निकालनी है, कि महावीर भैया के यहाँ चौका लग रहा है, निकालनी है। अब 2-3 महाराज जियों ने सेटिंग की कि आज तो चर्चा रखनी है, लेकिन चर्चा रखें किस रूप में, कहाँ से शुरू करें। तो ऐसा करते करते प्लान बना और वैयावृत्ति करते करते यहाँ वहाँ की चर्चाएं जैसे आचार्य श्री के अनुभवों की होती रहीं। फिर चौकों की आचार्य श्री, इस बार बहुत भीड़ हो रही है रामटेक में, लोग बहुत लंबे लंबे समय तक लगाते रहते। आचार्य श्री बोले क्या करूं मैं, इतने सारे चौके लग जाते हैं और अब लोगों को प्रतीक्षा तो करना ही पड़ती है।
अब तो उनका पुण्य है, भाग्य है, करना चाहिए। हाँ आचार्य, ये नागपुर वाले तो ठीक हैं, बुंदेलखंड के तो ठीक हैं, तो पक्के हो गए हैं ऐसा करते गए। तो आचार्य बोले तो अब तो बोले तो अपन को थोड़ा सा ऐसा मिला कि कुछ बोल सकते तो मैं। हमने कहा धीरे से, आचार्य श्री कुछ श्रावक कर्नाटक से भी आए हैं कुछ श्रावक कर्नाटक से भी आए हैं। बोले नहीं, मतलब ख्याल में है। तो हमने कहा आचार्य श्री हम लोगों के तो बाहर रोज हो रहे आचार्य श्री। हाँ, लेकिन आचार्य श्री आपका आहार नहीं हो पा रहा। ऐसी कौन सी विधि लेकर के निकल जाते आप हैं कि उनके यहां योग ही नहीं बनता। धीरे से अंगूठे से बात मत करो, ऐसा अंगूठे से सारा। तो अब और महाराज जी ने उकसाया कि आचार्य की कोई अटपटी विधि होगी, कोई नई विधि होगी, कुछ ऐसा लेके निकलते होंगे। हमने कहा विधि तो अपनी जगह है आचार्य, लेकिन क्या सोच करके आपका पड़गहन वहां पर नहीं होता है क्या सोच करके आचार्य आपका पड़गहन वहां नहीं हो पा रहा। अब जिसका उत्तर तो मुश्किल है, क्या सोच करके, मतलब यदि महावीर भैया का ख्याल जाएगा तो महावीर भैया का ख्याल काय को जाए, और श्रावक का ख्याल जाएगा तो सभी जगह होना चाहिए। अब आचार्य जब हम लोगों से कहते हैं कि अपन को ये थोड़ी मानना पड़ता है कि कौन किसका, वो तो श्रावक बन करके खड़े होते हैं, सब जगह जाना चाहिए। तो आचार्य श्रावक बन करके ही तो वो खड़े हुए हैं। अब वो तो सतलगा वाले कर्नाटक वाले कर्नाटक में रहे, ये तो अभी श्रावक बन करके आए। ये भाव प्रकट हुआ। तो आचार्य मैं समझ रहा हूं क्या कहना चाह रहे तुम लोग सब महाराजों की तरफ क्या कहना चाह रहे समझ रहा हूं। कुछ नहीं, हंसी में बात निकल गई। 1-2 दिन और निकल गए, लेकिन अपना जो प्रयोग था वो सफल हुआ और आचार्य श्री का पड़गहन हुआ। जितनी खुशी महावीर भैया को पड़गहन करके आहार दान देने में हुई, उससे भी ज्यादा खुशी संघ के सभी महाराजों को हुई। होनी ही चाहिए, होती है। और फिर बहुत अच्छा धर्म लाभ महावीर भैया ने लिया। यथायोग नियम वगैरह भी उन्होंने लिए। संघ की खूब अच्छे से मतलब वैयावृत्ति आदि का ध्यान रख करके फिर संघ का तो बिहार हो गया।